2012-13 तक अभी भी बहुत बड़ी संख्या है गांधी के समर्थन में खड़े हो जाती है। सरकार मजबूर हो जाती है, इसलिए गांधी पर टारगेट नहीं कर रही है। आपने कहा था ना नेहरू बहुत करते हो, गांधी क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, वोट चाहिए। आपको किसने रोका गांधी की बात करने के लिए? हमें किसने रोका गांधी की बात? आपको किसने रोका ताली बजाने के लिए? आपको किसने रोका वोट ना देने के लिए? आपको तो किसी ने नहीं रोका। तो मैं अपने पिताजी से पूछ रहा था कि आप ये बताइए, आप लोग सब बहुत इंटेलेक्चुअल थे, गांधी की करतूतें, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरे को कोई अब हर इंसान में कोई ना कोई छोटी मोटी क्वालिटी तो होगी भाई, पैदा हुआ है तो थोड़ी बहुत तो क्वालिटी आप निकाल ही लोगे। वायरस है, उसमें भी अंदर कोई ना कोई बेनिफिट हो जाता है। उसने नुकसान 90% कर दिया, 10% फायदा। क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं है हमारा। मैं किसी में विश्वास नहीं करता कि उन्होंने लाभ दिया, कुछ भी नहीं लाभ दिया। उसके लिए आप स्पष्ट रूप से सावरकर को पढ़िए। स्पष्ट रूप से सावरकर जी हंसते हैं जब कलकत्ता एयरपोर्ट, कलकत्ता बंदरगाह पे उतरते कोई आदमी कहता है एक गांधी आए हुए हैं। वर्ड पढ़िए आप सावरकर जी को जब वो अंडमान से कलकत्ता उतर रहे हैं। मैंने पिताजी से पूछा, आप गांधी जी को काउंटर क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इतने लंबे पीरियड में मैं 20 साल से उनका जब चिंतन पाठ करता हूँ, तो मैंने देखा गांधी के प्रति उनके मन में आज भी सॉफ्ट कॉर्नर था। वो सॉफ्ट कॉर्नर बोलते बोलते आज की डेट में कम से कम रिवोल्ट नहीं करते, अब सुन लेते हैं। पहले तो सुनते के साथ ही नाराज हो जाते थे। ये अंतर आया। मैंने फिर पूछा इस पर कि गांधी को आप लोग समझ नहीं क्यों पाए? गांधी समय की मांग नहीं थी, गांधी आपके ऊपर इम्पोज किए गए। वो इम्पोज किए गए, प्लांट किए गए, पौधा रोपा गया, और वो पौधा ऐसा जबरदस्त रोपा गया कि वटवृक्ष बन गया। उसे आप छांव मत लीजिए, वो फल नहीं दे रहा, वो जमीन आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। नष्ट कर दीजिए उस नाम को। उसमें कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं इफेक्ट। अरे साहब याद रखिएगा मेरी बात, आप अगर हिंदुस्तान को जीवित रहना है तो इस नाम को आपको मिटाना पड़ेगा। अगर रसिया जिंदा है, स्टालिन को क्रिटिसाइज करके उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर आपकी जीवंत इतिहास रहना है तो इसके साथ आप नहीं जी सकते। कोई आदमी आपको मारने आ रहा है, आप अहिंसा, ये तो नेचर का ही सिद्धांत नहीं। छोटी सी चिड़िया होती है ना, मासूम सी चिड़िया, उसको आप कॉर्नर में ढकेल दीजिए और ढकेलते ढकेलते एकदम उसके पास चले जाइए, वो भी चोट मारती है। तो ये इम्पोजिंग था। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 1930 के बाद कोई भी बहुत बड़ा भारत स्वतंत्रता संग्राम शब्द यूज भी किया था, ऐसा कुछ हुआ क्या 1930 के बाद? इट वाज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ पावर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, क्योंकि ब्रिटेन के पास कुछ बचा ही नहीं था। तो इन सब आधारों के बाद यह हो गया हमारी चेतना, जो हमें वर्तमान में स्वीकार करना पड़ेगा, तब भी हम भविष्य के इतिहास में जा सकेंगे। तो पिताजी अब इस वक्त 93 ईयर्स के एज में अब कहते हैं, हाँ हमसे गलती हुई है। अगली लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ ये गलती तुम लोग नहीं करना अपने जीवन में।